हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशी कोचिंग क्लास। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस क्लासेस के माध्यम से हमने 12th क्लास की सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम फिजिक्स से जुड़े हुए सारे के सारे टॉपिक को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ में, क्योंकि मैंने इससे पिछले वाले टॉपिक में स्फीयर को स्टार्ट किया था, स्फीयर में हमने नॉन कंडक्टिंग फॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि फॉलो का ही मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि फॉलो की हमारे पास में दो कंडीशन होती है। हमारे पास में फॉलो होता है और दूसरा सॉलिड। सॉलिड में भी हमारे पास में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होता है। ठीक है, वहाँ पे हमने हॉलो की सारी कंडीशन को सॉल्व कर लिया था। हमारे पास में कंडीशन और कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग को। ठीक है, आज हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को मैंने वहाँ पे बताया था कि हमारे पास में जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होता है, हमारे पास में इसकी कंडीशन हमें अलग पढ़नी होती है, क्योंकि हमारे पास में जो भी हम इसमें चार्ज देते हैं वो इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे। ठीक है, आज हमने इस कंडीशन को पढ़ना है। हम कुछ एडवांस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमने इस प्यारे से टॉपिक को। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, आज हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, क्योंकि मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में स्फीयर को स्टार्ट किया था। ठीक है, आज ये इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखिए जरा, हमारे पास में एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। आप सभी को पता है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे हम इसे चार्ज देंगे वो इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास में एक स्फीयर है, ये क्या हमारे पास में एक स्फीयर है। ठीक है, जैसे हम इसे चार्ज देंगे तो इसमें चार्ज के पर यूनिट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, चार्ज क्या है इसके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में। ये हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, अब इसके कारण हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, अब देखिए, आप सभी को पता है कि हमें इसमें से इस स्फीयर से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक गॉसियन सरफेस को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, जैसे कि नहीं वहाँ पे किया था। ठीक है, फिर हमारे पास में जैसे ही हमने इसमें गॉसियन सरफेस को हमने कंसीडर किया था, हमारे पास में दो कंडीशन यहाँ से बन जाएगी। कौन कौन सी, एक इनसाइड वाली, एक आउटसाइड वाली। ठीक है, तो देखिए जरा, हमने इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस, हमें एक स्पेरिकल, कैसे स्पेरिकल सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की एक, जैसे ही हमने एक गॉसियन सरफेस को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास में ये वो एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये क्या हमारे पास में एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ये हमारे पास में इसकी रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है और बाहर वाले की स्मॉल आर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक गॉसियन सरफेस। ये क्या हमारे पास में गॉसियन सरफेस। ठीक है, दूसरी बात, ये हमारे पास में क्या है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही इसके चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट हुआ तो हमारे पास में यहाँ पे क्वांटिटी यूज होगी, क्या हमारे पास में, रो। क्या यूज होगी, रो क्या होता है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मान लीजिए चार्ज हमारे पास में क्या है, कैपिटल क्यू। ठीक है, चार्ज हमारे पास में क्या है, क्यू पर यूनिट वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, आप सभी को पता है कि 4/3 पाई आर। देखिए जरा, हमने कौन सा माना है, क्यू हमारे पास में क्या है, इनसाइड वाला। यहाँ पे क्यू क्या है हमारे पास में, इनसाइड, जैसे हमने वहाँ पे स्फीयर में माना था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है, क्यू इनसाइड कितना है हमारे पास में, 4πr²। इनसाइड हमारे पास में क्या है, कैपिटल आर। हमारे पास में आर क्या है भाई, हमारे पास में जो हमारे पास में इनसाइड कितना है, चार्ज, कैपिटल आर। ठीक है, और क्यों मैंने चार्ज कहाँ है इसके अंदर, तो इसके हमारे पास में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर, यानी कि 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए
इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सभी को पता है कि जैसे हमने एक स्फीयर को कंसीडर किया है तो सेम एज हमने एक, मान लीजिए कुछ दूरी पर उपस्थित यहाँ पे एक पॉइंट को कंसीडर किया हमने, इतना सा एरिया हमने क्या किया, कंसीडर कर लिया। क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉजिटिव चार्जेस, मान लीजिए पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे होगा, बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो इसके कारण हमारे पास में चार्ज कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये वाली। आई होप सो यू नो दैट, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए जरा, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये होगी। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास में एरिया जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमारे पास में ये क्या होगा, डी ए, ठीक है। और हमारे पास में चार्ज क्या है, इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी इधर ही है। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर के हमने, आप सभी को पता है कि सरफेस के परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये इसका सरफेस है एरिया का, ठीक है। एरिया कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारे पास में एरिया होगा, एरिया की डायरेक्शन होगी। दूसरा हमारे पास में इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन होगी वो आप सभी को पता है कि रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस होने के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट हमारे पास में मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, सेकंड हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस की थ्योरम से, ठीक है। तो देखिए जरा, हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट हमने क्या किया है, आउटसाइड वाला केस लिया है। फर्स्ट केस को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट सिलेंड्रिकल, यानी सॉरी, हमारे पास में स्पेरिकल, हमारे पास में क्या है, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ निकालना है हमें, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ फाइंड कर रहे हैं हम, ये हमारे पास में गॉसियन सरफेस है और स्पेरिकल है, इसलिए मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट, या चाहे हम हाँ एक पॉइंट का नाम दे दीजिए पी, कि एट अ पॉइंट पी स्पेरिकल गॉसियन सरफेस पर हमने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, और हम आउटसाइड वाला पॉइंट ले रहे हैं पहले, ठीक है। इनसाइड की कंडीशन को हम सेकंड टाइम सॉल्व करेंगे। पहले हमने फर्स्ट टाइम क्या किया, हमने इनसाइड वाली कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमने आउटसाइड वाली कंडीशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जरा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, ठीक है, इंटीग्रेशन क्लोज है, ये हमारे पास में बंद एक सरफेस है, हमारे पास में क्लोज सरफेस है, तो इसलिए मैंने कहा क्लोज सरफेस। डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन भी हमारे पास में एक ही साइड में और एरिया में हमारे पास में दोनों एक ही साइड में, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए, तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या है, 0, और ई क्या है हमारे पास में, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण हमने ई क्या किया, बाहर निकाल दिया। डी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 हमारे पास में, और आप सभी को पता है कि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। सो हमारे पास में यहां से आ गया ई डी ए, ठीक है। हमारे पास में क्या आ गया, ई डी ए, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पास में जब हम किसी भी स्फीयर को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया क्या होता है हमारे पास में 4πr², ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ से क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या आ गई, 4πr। देखिए जरा, हमारे पास में हमने क्या, अभी हम क्या कंसिडर कर रखा है हमने, हमारे पास में स्फीयर है बाहर वाला जो कि गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ से अंदर से सेंटर से, यहाँ से ओ मान लीजिए, पॉइंट ओ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r मान रखी है, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है, और इसके स्पेयर जो हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है उसकी रेडियस क्या है हमारे पास में, कैपिटल आर, और बाहर तक की जो हमने गॉसियन सरफेस माना है उसमें क्या है हमारे पास में, स्मॉल आर। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि मैंने माना था, आप सभी को पता है कि हमारे पास में यहाँ यही लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है ना वहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। सो यहाँ से हमारे पास में ये निकल के आ गया हमारे पास में कि हमारे पास में जो गॉसियन सरफेस है उसकी जो हमारे पास में हमने गॉसियन सरफेस को माना है, हमने इसके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता है कि नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, ये तो हमने केवल मैथमेटिकल फ्लक्स को फाइंड किया है। ठीक है, अब हमारे पास में नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए क्यू इनसाइड हमारे पास में क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे रो माना था। ठीक है, क्यू इनसाइड हमारे पास में कैपिटल आर है, सो यहाँ से हमारे पास में क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए जरा, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगी यहाँ से, मैं यहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में इसे रब करता हूँ। ठीक है, देखिए जरा जल्दी, हो गया, मैं इसे रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा, मुझे यहाँ से मुझे Q की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए जरा, Q हमारा इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीपल हो जाएगा इसके साथ में, रो के साथ में, तो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास में वॉल्यूम, सॉरी पाई आर क्यूब इंटू क्या, रो। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में Q की वैल्यू आ गई हमारे पास में। ठीक है, Q हमारे पास में क्या है, चार्ज पर वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज इनसाइड हमारे पास में चार्ज पर वॉल्यूम कितना है हमारे पास में 4 पाई आर, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ से हमारे पास में Q की वैल्यू मिल गई हमें, सो Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, सो ये वाली वैल्यू हमने वहाँ पे पुटअप कर देंगे। ठीक है, ये कहाँ से निकला आप सभी को, मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज यानी कि हमारे पास में जो एक नई क्वांटिटी यूज़ होगी हमारे पास में, वो रो है हमारे पास में। रो क्या होता है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, रो क्या होता है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो हमारे पास में Q की वैल्यू हम वहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो फाई की वैल्यू Q हमारे पास में क्या है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों फाई की वैल्यू है, हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई, ये हो गया, इसे मैं रब कर देता हूँ, हो गया, रब करते हैं। ठीक है, मैंने इसे रब कर दे रहा हूँ, देखिए ज़रा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों फाई की वैल्यू तो हम इक्वल रख सकते हैं उन्हें। Q इनसाइड हमारे पास में 4 वैल्यू से रख लेते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ज़रा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, सो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3, हमारा नीचे आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगी आर क्यूब रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास में, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1/r²। यहाँ से हमारे पास में एक वैल्यू यहाँ से आती है कि हमारे पास में जो E है, हमारे पास में जो E है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में कैपिटल R² के। ठीक है,
जो कि हमने कहा स्पेरिकल गॉसियन सरफेस को हमने माना था, जो कि इसकी रेडियस थी। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि हमारे पास में जो स्मॉल आर है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में ई के, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ से हमारे पास में शो ये होता है कि हमारे पास में जो चार्ज है वो सेंटर पर प्रेजेंट है। कि जैसे जैसे इसकी आर की वैल्यू हमारे पास में कम करेंगे, हम देखिए जरा, जैसे जैसे आर की वैल्यू को कम करेंगे तो स्क्वायर है तो और भी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का जो वैल्यू है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक बात देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम ई की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारे पास में आर की वैल्यू है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, रेडियस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी त्रिज्या को देखिए जरा, मान लीजिए हम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, हम जैसे जैसे स्फीयर के पास में जाना स्टार्ट करेंगे रेडियस कम हो रही है, और रेडियस कम हो रही है तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का जो मान है वो बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में यह बात देखने को मिलती है कि हमारे पास में जैसे जैसे ई की वैल्यू का मान यानी कि आर की वैल्यू का मान घटता है तो हमारे पास में सेंटर, हमें लगता है कि जो हमारे पास में चार्ज है वो सेंटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ से बात निकल के आ रही है, जैसे जैसे नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारे पास में ये इनसाइड की कंडीशन थी, अब हम ये तो हमारे पास में आउटसाइड की कंडीशन थी, अब हम इनसाइड की कंडीशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी हो गया। ठीक है, रब करें, हो गया, चलिए रब करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमने अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है इनसाइड पॉइंट पर। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि सेम कंडीशंस यूज होंगी इसकी बस हमारे पास में अब जो हमने गॉसियन सरफेस को माना था, जो कि अब की बार हमने आउटसाइड पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया था गॉसियन सरफेस से, वही हमने गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है और हमने इनसाइड कंडीशंस को सॉल्व करना है, जो कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, सेम एज हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, हमारे पास में एक स्फीयर है जिसके कारण हमने अब सेकंड कंडीशन को, कंडीशन हमारे पास में सेकंड है, सेकंड कंडीशंस इनसाइड। ठीक है, अब देखिए जरा, मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है, हमारे पास में एक स्फीयर है। ठीक है, जो कि क्या है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमारे पास में स्फीयर जो हमने गॉसियन सरफेस को मानेंगे वो अंदर ही मानने वाले हैं अब की बार। ठीक है, अब देखिए ज़रा, मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, जो कि क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो चार्ज कहाँ है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारे पास में एक स्फीयर है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने अभी कहाँ माना था, हमने एक गॉसियन सरफेस को माना था बाहर की साइड में। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कहाँ मानेंगे, गॉसियन सरफेस को इसके अंदर। ठीक है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, सेंटर से कैपिटल आर मान रखी थी हमने, इसकी जो पिछले वाली जो दूरी थी। ठीक है, अब हमने एक अंदर ही इसके गॉसियन सरफेस को मान लिया है। मान लीजिए ये वो गॉसियन सरफेस है। ठीक है, दिख रहा है ना, मैं इसे थोड़ा सा डार्क बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस हमने क्या मानी थी, स्मॉल आर, बड़े वाली कैपिटल आर है और हमारे पास में स्मॉल आर है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, सेम है जैसे कि हमने पहले फाइंड किया है। अब देखिए ज़रा, इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए मान लीजिए हमने यहाँ पे, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास में क्या है, गॉसियन सरफेस। ये क्या है हमारे पास में, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास में। क्या है हमारे पास में, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास में। ठीक है, जिसकी कैपिटल रेडियस हमारे पास में जो हमने माना कि कैपिटल आर है, गॉसियन सरफेस हमने माना है उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, मान लीजिए हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। सो आप सभी को पता है कि इसे मान लीजिए ओ है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा कहाँ है, रेडियली आउटवर्ड होती है। पीछे ही बताया है मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो डाउट्स आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास में बाहर की ओर होगी। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि ये तो हमारे पास में क्या डायरेक्शन होगी, ई की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और एरिया हमेशा देखिए, ये जो हमारे पास में स्फीयर है, ये वाला स्फीयर हमारे पास में ऐसा है। ठीक है, मैंने स्फीयर आपको बनाने के लिए बनाया भी था, एक आपके लिए स्फीयर देखता हूँ, देखिए जरा,
ये मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके चारों तरफ, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, चार्ज कहाँ है इसके, पर यूनिट वॉल्यूम पर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए आप चाहे किसी भी इसके स्फीयर को किसी भी इसे आप चारों तरफ से कंसीडर करोगे कि इसके चार्ज है पर यूनिट वॉल्यूम पर क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। सेम एज ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। अब देखिए जरा, हमने आप सभी को पता है एरिया हम कहाँ लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये हमारे पास में सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे होगा हमारे पास में एरिया, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होता है हमारे पास में, तो ये यानी कि हमारे पास में एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे पास में यही होगी, ठीक है, डी की डायरेक्शन में हमारे पास में यही हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको अब हमने क्या करना है, केवल और केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, इनसाइड केस में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सेकंड केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट अ पॉइंट, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं हम कहाँ पे, इनसाइड पॉइंट पर, ठीक है। तो नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप सभी को पता है कि हमारे पास में ये जो हमने यहां पे माना है, यानी कि हमारे पास में क्या है, डी की डायरेक्शन भी हमारे पास में यही है, ई की डायरेक्शन और डी की डायरेक्शन दोनों सेम एक ही लाइन पर प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास में पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने अभी सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो थीटा कितना है, 0 डिग्री है, मैंने अभी बताया था, ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पे फाई, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो हमारे पास में डेफिनेशन क्या होती है, ई डी ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, बिकॉज यू नो दैट थीटा क्या है हमारे पास में, थीटा एंगल बिटवीन दिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया के और दोनों के बीच के बनने वाला एंगल है हमारे पास में थीटा, ठीक है। थीटा हमारे पास में क्या है, 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में 1, आई होप सो यू नो दैट, ठीक है। अब देखिए ई हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म, ई हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण हमने क्या किया, ई को क्या किया, हमने बाहर निकाल लिया। सो यहाँ तक किसी को cos 0 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा DA, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पास में DA को जब हम किसी भी स्फीयर को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, एरिया को, हमारे पास में स्फीयर का एरिया क्या होता है, ठीक है, एरिया क्या हमारे पास में इक्वल्स टू 4 पाई, आर कौन से वाला लेना है हमें, जरा बताइए मुझे, आर कौन से वाला लेना है हमने, आर कौन सा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास में होता है एरिया क्या होता है हमारे पास में, किसी भी स्फीयर का एरिया क्या होता है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर, पर आर कौन से वाला लेंगे हम, कैपिटल वाला या स्मॉल वाला। अभी हमने किसे कंसीडर किया है, गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया है, वी कंसीडर द गॉसियन सरफेस, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे लिख भी लेना, गॉसियन सरफेस को हमने कंसीडर, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से निकालते हैं, गॉसियन सरफेस की, ठीक है, ना कि हमने जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिया है इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड नहीं कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं हम गॉसियन सरफेस की वजह से अभी, ठीक है। तो हमारे पास में गॉसियन सरफेस की रेडियस को हमने कितना माना है, स्मॉल आर, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक। अब देखिए आप सभी को पता है कि हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे मल्टीपल है और फाई की वैल्यू है ये, ठीक है, इस इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, नाउ यहाँ दिख रहा है ना, नाउ बाय द
डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास में, फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन आर, क्यू इनसाइड और हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है हमारे पास में, गॉस लॉ। ठीक है, अब हमारे पास में मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि हमारे पास में चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमारे पास में चार्ज इसके पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है। चार्ज क्या है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होने के कारण हमारे पास में यहाँ से जो हमारे पास में एक नई क्वांटिटी जो मैंने यूज़ की थी वो क्या थी हमारे पास में, रो। ठीक है, रो क्या है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक कि हमारे पास में क्यू चार्ज, रो हमारे पास में क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कितना है हमारे पास में, क्यू इनसाइड कितना है हमारे पास में, चार्ज कितना है हमारे पास में, क्यू है, टोटल मान लीजिए क्यू है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में चार्ज का, यानी कि हमारे पास में वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, 4/3 यानी कि 4/3 पाई। आर कौन सा लेंगे अब की बार हम, जरा बताइए मुझे, आर कौन सा लेंगे हम, चार्ज इनसाइड। क्यू क्या है हमारे पास में, क्यू इनसाइड है हमारे पास में, क्यू क्या है हमारे पास में, इनसाइड। क्यू इनसाइड होने के कारण आर भी तो हम इनसाइड वाला ही लेंगे, कैपिटल वाला थोड़ी ना लेंगे, बाहर वाला। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो फाइंड करते हैं, गॉसियन सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास में क्यू इनसाइड लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास में, यानी कि किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, 4/3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। आर हम कौन सा लेंगे, स्मॉल वाला, यानी कि इसके यहाँ से जो हमारे पास में गॉसियन सरफेस हमने जो मान रखा है, इसके यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्मॉल आर क्यूब। बात समझ में आई, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो मुझे बता सकते हो आप। आ गया ना, हो गया। मैंने ये क्यों माना, मैं दोबारा से फिर बताता हूँ। हमारे पास में रो की जो वैल्यू होती है, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है हमारे पास में, चार्ज हमारे पास में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में है। इसमें चार्ज क्या है हमारे पास में, इसके चार्ज स्फीयर के पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होने के कारण हमारे पास में गॉस लॉ की जो डेफिनेशन है हमारे पास में क्या होती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू हमारे पास में क्या है, इसके पूरे के पूरे कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पर यूनिट वॉल्यूम पे। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है हमारे पास में, ठीक है, वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे मैं वहाँ पे ये हो गया, जैसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए और इसे मैं रब करता हूँ जल्दी। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। चलिए देखिए ज़रा, लास्ट इक्वेशन में रख देता हूँ यहाँ पे और बाकी रब करते हैं इसे। देखिए ज़रा, हमारे पास में यहाँ से मैं क्यू की वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे मैं क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ। जरा देखिए यहाँ पे क्यू इनसाइड इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 4/3 रो, इसे ऐसे कर लेते हैं, पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू रो। ठीक है, हमारे पास में यहाँ से आ गई क्यू की वैल्यू। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास में, क्यू की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आ गई हमारे पास में। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, देखिए जरा यहाँ तक हो गया। अब देखिए बस केवल और केवल हमने क्या करना है, ये जो हमने क्यू की वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास में फाई की वैल्यू आ जाएगी। फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों फाई की वैल्यू से सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। ये मैंने क्यू की वैल्यू निकाल करके दिखाई है आपको। यहाँ पे जो क्यू इनसाइड है हमारे पास में, कि कितना इनसाइड हमारे पास में चार्ज प्रेजेंट है स्फीयर के अंदर, हमारे पास जो गॉसियन, हमने जो गॉसियन सरफेस को माना है वो कितना है हमारे पास में। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब देखिए दोनों फाई की वैल्यू है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं इसे,
वॉरी ई इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। पाई आर स्क्वायर है, सॉरी ये हमारे पास में पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। सॉरी ठीक है। ये हमारे पास में फाई की वैल्यू थे, मैंने दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास में इसे मैं रब कर दे रहा हूँ, ये एप्सिलॉन नॉट भी है हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए जरा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में, ठीक है। आर से 2r कैंसिल हो गया हमारे पास में, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, इक्वल्स टू रो आर रो इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास में आ गया आर इक्वल्स टू आर रो एप्सिलॉन नॉट। 3 भी आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा ये हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में ये, अब देखिए ज़रा यहाँ से हमें क्या देखने को मिला है कि हमारे पास में जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर के। और स्मॉल आर क्या है हमारे पास में, गॉसियन सरफेस जो हमने मान रखी है उसकी रेडियस है, ठीक है। स्मॉल आर हमारे पास में स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, यानी कि हमारे पास में जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास में स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारे पास में ई की वैल्यू का मान बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारे पास में इलेक्ट्रिक यानी कि आर की वैल्यू बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जरा फील करके देखिए इस टॉपिक को यहाँ पे कि जैसे जैसे हम मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी रेडियस है, मान रखा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इस रेडियस से दूर होना स्टार्ट होंगे, जो इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है ऐसे करके, जैसे जैसे इसकी ये रेडियस ऐसे बढ़नी स्टार्ट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, कम होनी स्टार्ट होगी, सिंपल सी बात है। और जैसे जैसे हम सेंटर के पास में आने स्टार्ट होंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें ज़्यादा प्राप्त होगी या कम प्राप्त होगी, ज़्यादा प्राप्त होगी, तो इसलिए हमारे पास में ई की वैल्यू का मान बढ़ेगा, तो हमारे पास में आर का मान ही बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से करते हैं इसे ग्राफ में ड्रॉ, ठीक है। रब करें, कर दें, हो गया। चलिए अब करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। उसके बाद में हमने आज हमने सिलेंडर को भी हमने डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उसकी भी हमने कंडीशन को भी ऐसे ही हॉलो और सॉलिड कंडीशन को हमने क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम इसका ड्रॉ करेंगे ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना है हमने इसका ई और आर का। हमारे पास में मान लीजिए ये हमारे पास में सॉलिड एक क्या है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास में है, ये हमारे पास में कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक का इनसाइड वाली कंडीशन है, ठीक है। ये हमारे पास में बाहर वाली कंडीशन है, ठीक है। ये हमारे पास में ई है और ये हमारे पास में स्मॉल आर है, ठीक है। आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हमारे पास में यहाँ से जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान पढ़ा था, तो यहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मान ऐसे ऐसे हमारे पास में ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे जैसे आर का मान कम होगा, यानी कि आर का मान बढ़ेगा, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगा, और आर का मान जैसे जैसे कम होगा तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान हमें बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे पास में दो कंडीशन को हमने देखा, एक हमारे पास में ये थी और एक हमारे पास में ये थी, ठीक है। इन दोनों कंडीशन को हमने देखा है, आप ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसमें से हमारे पास में बहुत ही प्यारा सा टॉपिक हमारे पास में स्टार्ट होने वाला है, एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। अब देखिए जैसे जिस प्रकार से हमने स्फीयर को पढ़ा, ठीक है, हमने स्फीयर को पढ़ा, स्फीयर की दो कंडीशन को हमने पढ़ा है। क्या है उसमें, हमारे पास में कंडक्टिंग था, नॉन कंडक्टिंग था, जो कि हमने स्फीयर में पढ़ा। अब हमने सिलेंडर की कंडीशन को पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है, सिलेंडर की कंडीशन को। सिलेंडर भी हमारे पास में क्या होंगे, जरा मैं इसे इंक डाल लेता हूँ इसमें। चलिए यहाँ से देखिए जरा, यहाँ से हमारे पास में एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिलेंडर, ठीक है। जिस प्रकार से हमने स्फीयर को सॉल्व किया है, हमारे पास में स्फीयर से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड किया। हमारे पास में कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड भी हमारे पास में दो प्रकार के स्फीयर थे ना वहाँ पे। जिस प्रकार से हमारे पास में हमने स्फीयर को सॉल्व किया था कि हमारे पास में वहाँ पे क्या था,
हमारे पास में जो स्फीयर थे वहाँ पे वो क्या था, एक तो हॉलो और एक सॉलिड। इसी प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे सिलेंडर जो होंगे वो हमारे पास में क्या होंगे, हॉलो। जैसे हमारे पास में थिन भी थे, वहाँ पे हमारे पास थिन सिलेंडर थे, थिन स्फीयर भी थे, वैसे हमारे पास में यहाँ पे होंगे क्या, हॉलो होंगे, और हमारे पास में सॉलिड। हमारे पास में स्फीयर टू टाइप से हो, जैसे हमारे पास में स्फीयर थे वहाँ पे, सेम एज हमारे पास में यहाँ पे सिलेंडर भी होंगे। एडवांस टॉपिक है आपके पास में ये, आप जितना भी हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि आपके जितना भी एडवांस हो सके एडवांस टॉपिक में आप सभी को पढ़ाना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए जरा, हमारे पास में हॉलो भी होंगे, हमारे पास में कंडक्टिंग होंगे, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग होंगे, नॉन कंडक्टिंग होंगे, ठीक है। ये भी हमारे पास में क्या होंगे, कंडक्टिंग होंगे और नॉन कंडक्टिंग होंगे, नॉन कंडक्टिंग भी होंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि जब हमारे पास में हॉलो हो, जब कोई हॉलो सिलेंड्रिकल शेप जो होती है, हॉलो हमारे पास में स्फीयर हो, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, हॉलो सिलेंड्रिकल शेप। आप सभी को पता है कि चाहे हमारे पास में सिलेंडर हो या स्फीयर हो, जैसे ही हम हॉलो को चार्ज देते हैं, मान लीजिए हमने इसे क्यू चार्ज दे दिया, अब जैसे हम इसे चार्ज देंगे तो आप सभी को पता है कि वो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। वो क्या होगा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और इसी प्रकार से जैसे ही हम इसे चार्ज देंगे, हमारे पास में चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, तो चार्ज कहाँ होगा, आप सभी को पता है कि कंडक्टिंग जब होगा तो उसके चार्ज कहाँ, सरफेस पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और केवल एक कंडीशन हमारे पास में डिफरेंट होती है, वो है हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग की। नॉन कंडक्टिंग जैसे ही मान लीजिए ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। अब जैसे ही इसे हम चार्ज देखते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है इसके पर यूनिट वॉल्यूम पर। क्या हो जाता है, पर यूनिट वॉल्यूम पर। इसलिए हम यहाँ पे एक नई क्वांटिटी को यूज़ करते हैं, वो हमारे पास में रो होती है। अब यहाँ पे एक नई क्वांटिटी जो हमारे पास में यूज़ होता है, वो हमारे पास में सिग्मा होता है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में दो कंडीशन से निकल के आती है। हमें इन दोनों कंडीशन को पढ़ना है पूरा का पूरा डीपली। मतलब फर्स्ट कंडीशन को जो मैं पढ़ाऊंगा अभी पूरा डीपली पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, और इसके बाद में हमारे पास में ये दो टॉपिक को हमने अभी डिस्कस करना है, ठीक है। अब देखिए जरा, हमने आपको पता लग गया कि हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो जितने भी होंगे हमारे पास में, हॉलो सिलेंडर जितने भी होंगे हमारे पास में, वो चाहे सिलेंड्रिकल हमारे पास में सॉलिड हो या नॉन सॉलिड हो या हॉलो हो, और उसमें हमारे पास में कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, चार्ज कहाँ होगा, इसके सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये कंडीशन हमने पढ़नी है। बस आप सभी को ये बात ये दिमाग में रखना है कि हमारे पास में इन सब की कंडीशंस हमारे पास में सेम होती है, एक्सेप्ट इस कंडीशन इसकी भी हमारे पास में, इन सब की कंडीशन हमारे पास में सेम होती है, बस कंडीशंस इसकी डिफरेंट होती है, ठीक है। हम इन भी जो हमारे पास में सिलेंडर होंगे, हॉलो सिलेंडर होंगे, जितने को भी हम जिस भी सिलेंडर को हम चार्ज देंगे, जैसे ही हम इन्हें चार्ज देंगे वो इनकी सरफेस पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा, सरफेस पर इनकी चार्ज क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा। बस केवल यही बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास में हॉलो कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड कंडक्टिंग हो, चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पर। एक कंडीशन डिफरेंट होगी हमारे पास में, वो है हमारे पास में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की। जैसे ही चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस में नहीं पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे से टॉपिक को, जो हम आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर के कारण, हॉलो नॉन या हॉलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी। और डिस्कस करते हैं टॉपिक को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास में चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, ठीक है, और हमारे पास में चाहे कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो नॉन कंडक्टिंग या
कंडक्टिंग, ठीक है, सिलेंडर। हमारे पास में चाहे होलो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ रहेगा? उसके सरफेस पर, ठीक है। तो देखिए ज़रा, आप सभी को पता है जिस प्रकार से मैंने आपको वहाँ पे 2 केस सॉल्व कराए थे कि इनसाइड कंडीशन में और आउटसाइड कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, किस प्रकार से? एक गॉसियन सरफेस को कंसीडर करके, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास में ये क्या है? एक सिलेंडर। ये क्या है हमारे पास में? एक सिलेंडर, होलो सिलेंडर है, ठीक है। ये क्या है मेरे पास में? एक होलो सिलेंडर, ठीक है। एक्सिस मान लीजिए इसकी ये है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या सोल्व करना चाहेंगे? मान लीजिए हमने इसे चार्ज दे दिया और जो कि चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके सरफेस पर, ठीक है। आप सभी को पता है कि हमारे पास में चार्ज जो हमारे पास में होलो होते हैं, अब वो चाहे कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, मैंने दोनों कंडीशन को लिख दिया है, ठीक है। चाहे हमारे पास में सॉलिड भी हो ना, वो भी कंडीशन को फॉलो करेगा। अब देखिए, हमने इसमें से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सो पहले मैं चाहता हूँ कि हम इस कंडीशन को इनसाइड लें या आउटसाइड लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले इनसाइड की कंडीशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल R मान लीजिए, ठीक है। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मानना पड़ेगा, ठीक है। मैंने मान लिया इसे, ठीक है। एक कंडीशन यहाँ से एक निकलती है कि हमारे पास में पॉजिटिव जो चार्जेस के कारण आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में चार्ज कहाँ होगा? रेडियली आउटवर्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, ठीक है। अब देखिए, आप सभी को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि हम जब सिलेंडर को कंसिडर करते हैं तो उसकी 3 फेसेस को कंसिडर करते हैं। हमारे पास में ये तो हमारे पास में देखिए, ये हमारे पास में फर्स्ट सरफेस मान लीजिए ये है हमारे पास में, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की ओर होगी, यानी कि E की डायरेक्शन हमारे पास में ये हो जाएगी, ठीक है। आप सभी को पता है एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है? ये सिलेंडर है, ठीक है। ये इसकी कर्व सरफेस है, ये वाली इसकी, ठीक है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है यहाँ पे, तो रेडियली आउटवर्ड होगी, यानी कि बाहर की साइड में होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की ओर। और हमारे पास में एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास में एरिया की डायरेक्शन क्या होगी? यही, ठीक है। तो दोनों एक ही साइड में होने के कारण DA की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी हमारे पास में? यही, ठीक है। इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कितना है? 0, ठीक है। सो यहाँ से आप सभी को पता लग गया होगा कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन बाहर की ओर है, ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे कंसीडर किया। अब ये देखिए जरा, यहाँ पे सिलेंडर है, मैं थोड़ा सा बाहर करके दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके। ये जो छोटे वाला सिलेंडर है ये मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे बाहर की ओर है, भाई पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर रखा हुआ है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे भी निकलेगा, ऐसे भी निकलेगा और ऐसे भी निकलेगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट सरफेस को कंसीडर किया इसकी ये वाली। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास में बाहर E हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये मान लीजिए एरिया है, ये इसकी कर्व सरफेस है, ऐसे करके कर्व सरफेस है। तो सिंपल सी बात है कि एरिया की डायरेक्शन भी हमारे पास में यही होगी, DA। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर ये वाली मैंने इस सरफेस को कंसिडर किया, ये वाली सरफेस को, ठीक है। ये वाली सरफेस है, ये वाली। अब एरिया कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। एरिया कहाँ होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। सो यहाँ पे एरिया क्या हो गया? सरफेस के परपेंडिकुलर, DA की डायरेक्शन हो गई हमारे पास में ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे बाहर निकल रहा है चारों साइड को, इसके फोर्थ डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास में अगर यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे ऐसे है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेम है जैसे ही होगा, एरिया की डायरेक्शन हमारे पास में DA की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास में ये हो गई, इन दोनों के बीच में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना? एरिया की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन ये, थीटा बन गया हमारे पास में 0 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बात इसके अंदर की कंडीशन, ठीक है। अब देखिए सेम है, मैंने बता चुका हूँ, एरिया की डायरेक्शन हमारे पास में DA की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ पे डी ए की, ए की डायरेक्शन ये हमारे पास में ये हो जाएगी, ठीक है। एरिया की डायरेक्शन हमारे पास में ये होगी डी ए की, और ये हमारे पास में ई की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है ना? इसे आप बना लेना पीछे से देख करके, जैसे जैसे मैंने बनाया था, ठीक है। सो वी कंसीडर द कर्व सरफेस, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हमने कुछ नहीं करना है, केवल हमारे पास में दो फॉर्मूले होते हैं, मैथमेटिकल और एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला, और दूसरा हमारे पास में क्या, गॉसियन सरफेस का, ठीक है। सो बस प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, नाउ वी कंसीडर द फर्स्ट सरफेस, नाउ कंसीडर द कर्व सरफेस। मैंने कर्व सरफेस को कंसीडर किया। नाउ कंसीडर द, चाहे तो फर्स्ट सरफेस मान लीजिए, ये हमारे पास में क्या है, ये कर्व सरफेस है फर्स्ट वाली, ये मैंने मान ली सेकंड वाली, और ये मान ली मैंने थर्ड वाली, ठीक है। सो नाउ कंसीडर द फर्स्ट सरफेस या कर्व सरफेस, उसे कर्व सरफेस ही बोलते हैं हम, कर्व सरफेस, ठीक है। ये वाली कर्व सरफेस होती है हमारे पास में, ये जो इसकी चारों ओर का एरिया है इसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए। सो यहां पे हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। नाउ बाय द डेफिनेशन, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए, थक गया मैं भी, से लिख के आपके याद हो जानी चाहिए बस अब ये ई डी ए कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है ना? मैंने कंसीडर कौन सी सरफेस को किया है, फर्स्ट सरफेस को, ठीक है। मैंने कौन सी सरफेस को, मैं इसे दोबारा से बना देता हूँ, इसे फिगर को आपके समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए ज़रा। ये हमारे पास में क्या है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये इसके सेंटर है, ठीक है। यहाँ से ये दूरी क्या है, कैपिटल आर है। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को क्या मान रखा है, ठीक है। ये स्मॉल आर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा ई बाहर की ओर है, और डी ए की डायरेक्शन भी हमारे पास में ये ही है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बनने वाला एक ही लाइन पर है, इसलिए 0 डिग्री है, ठीक है। हमने एक ये डी ए की डायरेक्शन हमारे पास में ये है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन हमारे पास में ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। हमने एक ये डायरेक्शन को, डी ए की डायरेक्शन हमारे पास में ये है, और ई की डायरेक्शन भी हमारे पास में ये है, ई की डायरेक्शन बाहर की ओर है, दोनों के बीच में बनने वाला थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। बस ये हमारे पास में, इसे मैंने माना है फर्स्ट सरफेस, इसे माना है सेकंड, ये वाली सेकंड, और ये हमारे पास में क्या है, थर्ड सरफेस। अब बात समझ में आपकी आ जाएगी, ठीक है। ई हमारे पास में क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है हमारे पास में, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ई क्या है हमारे पास में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ई यूनिफॉर्म होने के कारण मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। डी ए कॉस थीटा, थीटा आप सभी को पता है थीटा कितना है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री है भाई। ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू मैं भी थक गया बता के, 0 नहीं होती है 1, ठीक है। ई, अब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होता है, बता दो रे जल्दी मुझे, ठीक है। क्या होता है, पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 2 पाई आर। बताइए मुझे कौन सा होता है, यार आर हमने अभी कंसीडर किया है गॉसियन सरफेस को, तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास में क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर एल। स्मॉल आर क्यों लिया, क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक ये वाला गॉसियन सरफेस को लिया है, ये वाला गॉसियन सरफेस, ना कि ये वाला, इसकी रेडियस तो कैपिटल आर है, ये वाला अंदर वाला हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। तो यहाँ से हमारे पास में फ्लक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास में ये वाली,
ठीक है। सो आप सभी को पता है कि ये तो हमारे पास है मैथमेटिकल गॉसियन सरफेस की ये डेफिनेशन से आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास में, फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू इनसाइड क्या होता है हमारे पास में, देखिए जरा, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू इनसाइड क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब देखिए जरा, हमारे पास में सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इसके पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज है, सिग्मा क्या है हमारे पास में, क्यू। ठीक है, यहां से हमारे पास में क्या निकालना है हमें, क्यू, यानी कि हमारे पास में सिग्मा क्या है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट, चार्ज क्या हमारे पास है, चार्ज पर यूनिट एरिया। लेकिन एक बात यहां से देखने को आपको मिलेगी, सरप्राइज हो जाओगे, चार्ज कहाँ है, चार्ज तो इसके, मैंने आपको क्या कहा था, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, होलो कंडीशन में चार्ज हमारे पास में बाहर की ओर साइड पे होता है, सरफेस पर प्रेजेंट होने के कारण चार्ज अंदर तो है ही नहीं, अंदर तो चार्ज क्या है, जीरो। तो यानी कि हमारे पास में चार्ज क्या हो गया, जीरो। ये तो बात अजीब सी हो गई रे, चार्ज क्या हमारे पास में, जीरो, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो, यानी कि फाई की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, जीरो, बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। क्योंकि चार्ज क्या है हमारे पास में, जीरो, क्यू इनसाइड, मैंने कहा क्यू इनसाइड, और क्यू इनसाइड कहाँ है, क्यू इनसाइड तो जीरो है हमारे पास में, इसकी सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है, इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं। अब इसकी चार्ज अंदर नहीं है तो हमारे पास में क्यू की क्या वैल्यू आ गई, अब फाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो, यानी कि इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारे पास में क्या है, E2πrl बराबर जीरो, यानी कि E की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, जीरो, क्योंकि अंदर चार्ज किससे, फ्लक्स किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे बनता है, चार्ज से, और जब चार्ज ही अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ से बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में E की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। बात समझ में आई, क्यू इनसाइड चार्ज जीरो होने के कारण, आप सभी को डेफिनेशन का पता है, क्लोज सरफेस के लिए हमारे पास में गॉसियन सरफेस का गॉस लॉ का यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर इसलिए नहीं बना क्योंकि चार्ज इसकी सरफेस पर प्रेजेंट होने के कारण चार्ज अंदर नहीं है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे बनता है हमारे पास में, चार्ज से बनता है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब इनसाइड कंडीशन के लिए, इनसाइड कंडीशन होगी, आउटसाइड के लिए हमने इसका यूज करना है। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी, नोट डाउन की, हो गया। चलिए अब करते हैं इसे, और नेक्स्ट हमने ये तो इनसाइड के लिए कंडीशन थी हमारे पास में, अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास में आउटसाइड के लिए। ठीक है, सिलेंड्रिकल हमारे पास में हॉलो सिलेंड्रिकल या नॉन कंडक्टिंग के कारण हमने बस अब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इसके आउटसाइड कंडीशन में। इनसाइड की कंडीशन हमने कर दी है, आउटसाइड की कंडीशन देखिए जरा, सेकंड कंडीशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, अब देखिए जरा, मान लीजिए ये हमारे पास में एक सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, एक सिलेंडर। आप सभी को पता है कि चार्ज क्या है, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये मान लीजिए एक्सिस है। ठीक है, आप सभी को पता है ये रेडियस कैपिटल आर होती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मानना पड़ेगा या कंसीडर करना पड़ेगा इसमें से निकालने के लिए फ्लक्स की वैल्यू को। सो चलिए करते हैं, वही है, सिंपल है भाई। जरा देखिए, एक हमने अब आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करना है तो हमने बाहर एक मान लिया, ये हमारे पास में हमने मान लिया कि ये हमारे पास में क्या है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये मान लिया हमने इसके बाहर।
ठीक है, ये मान लिया हमने, क्या मान लिया, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है वो कैपिटल डिस्टेंस मान लीजिए, रेडियस मान लिया आर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, गॉसियन सरफेस, ये हमारे पास में क्या है, एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, एक सिलेंडर। चार्ज क्या है इस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज क्या है इस पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसे आप लिख लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए इस सिलेंडर के कारण यहाँ पे बाहर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी को पता है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी स्मॉल आर है, मान लीजिए हमने फाइंड करना है यहाँ पे हमने एक एरिया कंसिडर किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन आप सभी को पता है रेडियली आउटवर्ड होती है, ई की डायरेक्शन होगी हमारे पास में। ये सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया होता है, ये कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस है। ठीक है, सरफेस कहाँ होगा, एरिया कहाँ होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, डीए की डायरेक्शन भी हमारे पास में यही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, फर्स्ट सरफेस। वी कंसीडर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस मान लीजिए ये है हमारे पास में, ये हमारे पास में क्या है, सेकंड सरफेस। ये सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया, एरिया कहाँ हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो गया, एरिया, थीटा बराबर, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये क्या हमारे पास में, थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। ये हमारे पास में डीए की डायरेक्शन और ये हमारे पास में ई की डायरेक्शन। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हमने कंसिडर किया थर्ड सरफेस को, एरिया कहाँ होगा, ये गॉसियन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर डीए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, ई की डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, अरे 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या करना है, तो वी कंसीडर द गॉसियन सरफेस, वी कंसीडर गॉसियन सरफेस एंड फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिकॉज वी हैव टू डेफिनेशंस। क्या हमारे पास में दो डेफिनेशन है, हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है गॉसियन सरफेस का, और दूसरा हमारे मैथमेटिकल गॉसियन सरफेस नहीं, मैथमेटिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास में फॉर्मूला है। ठीक है, सो नाउ वी कंसीडर द फर्स्ट सरफेस। यहां से स्टार्ट करते हैं, प्रूफ नाउ बाय द डेफिनेशन, नहीं, वी कंसीडर द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस कौन सी है हमारी, कर्व सरफेस। ये हमारे पास में बोली जाती है कर्व सरफेस। नाउ वी कंसीडर द कर्व सरफेस। नाउ वी कंसीडर द कर्व सरफेस। ठीक है, कर्व सरफेस को हमने कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है, सो नाउ बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप सभी को पता है, ई फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अरे भाई रटी गई होगी ये तो, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, थीटा कितना है हमारे पास में, 0। अच्छा कोई बता दे मुझे, ये डी ए कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, बस एक कोई भी कमेंट में बता दें कि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, मान जाऊंगा अभी। क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ से ई डी ए दिख रहा है ना, रे नहीं दिख रहा है, सो बता क्यों नहीं रहे रे, देखिए ज़रा, देखो ज़रा, यहाँ से हमारे पास है फाई की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, फाई इक्वल्स टू ई बाहर निकल गया, डी को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, डी को इंटीग्रेट करेंगे, हमारे पास में क्या आएगा, यहाँ से देखिए ज़रा, ये स्मॉल ए, ये हमने स्मॉल आर मान रखा है, जो हमारे पास में कर्व सरफेस का, जो हमने गॉसियन सरफेस को माना है, ये वाला एरिया, ये जो गॉसियन सरफेस को माना है इसके चारों ओर, उसका एरिया हमने क्या माना है, जो इसके डिस्टेंस कितनी मानी है, स्मॉल आर। सो हमारे पास में यहाँ से जैसे हम इसे गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को फाइंड करेंगे, यानी कि
कितना एरिया होता है इसका क्वेश्चन सिलेंड्रिकल क्वेश्चन सरफेस का 2 पाई स्मॉल आर मैंने इसमें लिया क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक की बाहर से सेंटर से लेकर के इसके यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को माना है स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये तो बात हुई मेरी फर्स्ट सरफेस की। ठीक है, यानी कि जो मैंने कर्व सरफेस मानी थी। नाउ बाय द वी कंसीडर द सेकंड सरफेस। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे थोड़ी ना होगा कि कर्व सरफेस से निकलेगा, इससे भी तो निकलेगा या इससे भी निकलेगा। मैं फाइंड कर लेता हूँ कितना फ्लक्स निकलेगा इससे भी। इसे फर्स्ट मान लीजिए, इसे फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट। नाउ यहाँ फाई की वैल्यू आ गई है। नाउ वी कंसीडर द सेकंड सरफेस। नाउ वी कंसीडर द सेकंड सरफेस। अब सेकंड सरफेस कौन सी है? कोई सी भी मान लीजिए। सेकंड सरफेस मानी है मैंने, मान लीजिए ये मेरी सेकंड सरफेस है, ये वाली। ठीक है, फाई टू इंटीग्रेशंस ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये डी ए कॉस थीटा। अरे चाहिए यहाँ पे मैं बस पूरा लिख देता हूँ। अब इक्वल्स टू होता है ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ई यूनिफॉर्म है, बाहर निकल गया। ठीक है, डी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में? 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का मान जो होता है बेटा, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आप सभी को पता होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे नहीं पता है। ठीक है, कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है? 0। तो इसलिए हमारे पास में फाई टू की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, इसे सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड। अब जब cos 90 की वैल्यू यहाँ पे 0 आई तो इसका वैल्यू का मान फाई टू का वैल्यू मान हमारे पास में कितना? वैल्यू कितनी आई? 0। यानी कि हमारे पास में यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 0। सेकंड हमारे पास में अगर हम वी कंसीडर द थर्ड सरफेस को कंसीडर करें, इसमें भी एंगल कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास में क्या आएगी? यहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, तो हमारे पास में फाई थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, बिकॉज एंगल 90 डिग्री और cos 90 0 होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? फाई थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे थर्ड वाली सरफेस में भी 0 आ जाएगी, इसलिए मैंने फाई थ्री की वैल्यू रख दी 0। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। बताइए जल्दी मुझे, मैं इसे रब कर देता हूँ। हो गया? अरे हो गया होगा, हो गया, हो गया। इतना टाइम क्यों ले रहे हो? चलिए अब देखिए ज़रा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री। फाई वन की वैल्यू आई है हमारे पास में ई इंटू 2 पाई आर एल, वो रखी है, प्लस 0 ठीक है, फाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? यहाँ से फाई बराबर आ गया ई इंटू 2 पाई आर एल। इसे मान लीजिए, इसे क्या मानते हैं? मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए इसे। क्या इक्वेशन सेकंड, थर्ड इक्वेशन, थर्ड ये, और फोर्थ मान लीजिए इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, ये इक्वेशन होगी हमारे पास में फोर्थ। यानी कि ये हमारे पास में मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमने क्या निकाल दिया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाई ये। ठीक है, यूज़ करना है अपने हमने गॉस लॉ को, ना बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, ये सब हो गया, यहाँ तक हो गया होगा, रब करता हूँ इसे। हो गया, हो गया। सो नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ गॉस लॉ, नाउ by the definition of Gauss law। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है हमारे पास में? फाई इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू हमारे पास में इनसाइड है। ठीक है, क्यू हमारे पास में क्या है? क्यू इनसाइड, यानी कि फाई। हमारे पास में क्यू की वैल्यू, हमारे पास में क्यू कितना है? क्यू हमारे पास में 5। अब देखिए क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड होगी हमारे पास में? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास में क्या है? सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से सिग्मा
चार्ज क्या है हमारे पास में, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो चार्ज हमारे पास में क्यू, वॉल्यूम क्या है हमारे पास में 2 पाई, क्यू इनसाइड ले रखा है हमने, ध्यान रखना क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना है कैपिटल आर, तो हमारे पास में सिलेंड्रिकल क्वेश्चन, सिलेंड्रिकल का क्या होता है एयर वॉल्यूम 2 पाई कैपिटल आर, कैपिटल आर क्यों लिया क्योंकि इनसाइड की बात कर रहे हैं, चार्ज कहाँ है इनसाइड में, ठीक है इनसाइड की बात की है इसलिए मैंने वहां पे कैपिटल आर लिया है, ठीक है इनसाइड, क्यों इनसाइड कितना है हमारे पास में ये, भाई इनसाइड तो हमारे पास में यही है ना, इनसाइड की बात कर रहे हैं, क्यों इनसाइड कितना है हमारे पास में ये, तो क्यों इनसाइड की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी यहाँ से सिग्मा, सिग्मा क्या है हमारे पास में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 2 पाई कैपिटल आर एल, ठीक है इसे मान लीजिए इक्वेशन, इसे इक्वेशन मत मानो, इसी वैल्यू को वहाँ पुट कर दो, फाई इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे मान लीजिए इक्वेशन 5, फोर्थ मानना कितना, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड 5, दोनों 5 की वैल्यू है, दोनों 5 की वैल्यू होने के कारण हमने क्या कर देंगे इन्हें इक्वल रख देंगे, ठीक है E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बात समझ में आ रही है ना, कैसे हुआ बात ये सब समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, टेंशन मत लो, कैंसिल आउट एल से, एल कैंसिल आउट, यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ गई E इक्वल्स टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बात समझ में आई, यहाँ से हमारे पास में E, ठीक है 2 पाई कैंसिल हो गया, R, अब ये जो हमारे पास में स्मॉल r है यहाँ पे स्मॉल r बच रखा है वो जाएगा इसके अपॉन में, ठीक है यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए जरा, ठीक है हो गया नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन जल्दी जल्दी हो गया, देखिए जरा यहाँ से हमारे पास में एक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी कि हमारे पास में E जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r के, स्मॉल r क्या है हमारे पास में ये फिर वही बात को बताना चाहता है, ये वही बात कहना चाहता है कि क्या कि जैसे जैसे स्मॉल r की वैल्यू है जो हमारे पास में जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी वो घटेगी, ठीक है यानी कि ये बोलना चाहते हैं कि जो जैसे जैसे हम सेंटर की साइड में जाते हैं कि चार्ज जो है वो सेंटर पर टोटली सेंटर पर चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा फील होता है हमें, जैसे जैसे आर की वैल्यू को कम करते जाओ, जैसे कि मान लीजिए देखिए जैसे जैसे आर की वैल्यू को कम करोगे आप तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा, यानी कि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जैसे जैसे आर की वैल्यू कम करते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो हमारे पास सेंटर की साइड में आएंगे, तो ये कहता है कि जैसे जैसे सेंटर की साइड में जाएंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है इसका ग्राफ बनाते हैं, जल्दी नोट डाउन कीजिए। और फिर ना आज हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड सिलेंड्रिकल वाला, जो सॉलिड सिलेंड्रिकल वाला है उसे मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, आज हम इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है बस इसका मैं बनाता हूँ ग्राफ, हो गया एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, हो गया अजी हो गया ठीक है बनाते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ आता है, इसका टॉपिक सारे का सारे आपके लिए एडवांस है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है बनाते हैं ग्राफ इसका। देखिए ज़रा ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, ठीक है ये स्मॉल आर यहाँ तक कैपिटल आर, ठीक है ये इनसाइड की कंडीशन है, ठीक है ये हमारे पास में ई की वैल्यू है, ठीक है अब देखिए ज़रा ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ग्राफ हमें ऐसे प्राप्त होगा ऐसे करके, ठीक है आप सभी को पता है कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक जो ग्राफ है हमारा गिरना स्टार्ट होता है ऐसे करके, ठीक है बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, हम सॉलिड जो हमारे पास में सॉलिड सिलेंडर के साथ में मिलेंगे हमारे पास में, ठीक है जब तक के मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अपनी रेगुलरिटी में अपनी स्टडी को रेगुलर रखें और
अपनी स्टडी को अच्छे से रखें, क्योंकि आप सभी को 12th क्लास में टॉप करना है। ओके, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगे तो लाइक और ऑल दी वेरी बेस्ट।